हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतिजीत यादव में। आज हम सब मुग़ल साम्राज्य के दूसरे टॉपिक यानी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहला ही प्रश्न आता है कि हुमायूं कौन था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूं के माँ का क्या नाम था? तो हुमायूं के नाम का माहम सुल्ताना था। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में मुग़ल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं का समकालीन अफ़गान नेता समकालीन राजा कौन था? तो हुमायूं के समकालीन सबसे प्रसिद्ध यूँ कहें कि राजा था जो था वो शेरशाह सूरी था। हुमायूं का दूसरा प्रमुख विरोधी, उस समय का प्रमुख विरोधी कौन था? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह था। सबसे पहला दुश्मन कौन था? हुमायूं का विरोधी कौन था? तो शेरशाह सूरी। दूसरा कौन था? तो बहादुर शाह था। हुमायूं और शेरशाह के मध्य 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य, जो कि चौसा का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था और निजाम नामक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। जब हुमायूं हारा था तो वो बहुत बुरी तरह से हारा था। उस टाइम उसे बचने का कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने घोड़े सहित ही गंगा नदी में कूद गया था, जिसकी जान बाद में भिश्ती ने बचाई थी, जिसका नाम निजाम था। हुमायूं ने बाद में भिश्ती निजाम के उपकार का बदला भी चुकाया था। तो बदला किस तरह से चुकाया था? हुमायूं ने एक दिन के लिए भिश्ती को बादशाह बना दिया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आता है हमारा हुमायूं और शेरशाह के बीच में दूसरा युद्ध कन्नौज के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 17 मई 1540 में कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। दिल्ली और आगरा को जीतने के बाद शेरशाह सूरी नाम से शासन किया था दिल्ली और आगरा पे। उस समय हुमायूं बहुत बुरी तरह हारा था, इसलिए वह सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया था। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा विरसाल ने संरक्षण दिया था। इन्हीं विपदा के दिनों में ही 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया था, जो कि बाद में 1542 ईस्वी में हमीदा बानो ने ही अकबर को जन्म दिया था। हुमायूं उस टाइम तो इधर बदर भटक ही रहा था। उस टाइम वो अपने राज्य में नहीं था, किसी के संरक्षण में था, इसलिए बाद में हुमायूं ने फिर से अपने राज्य प्राप्ति की कोशिश की, जो कि 22 जून 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध के द्वारा 1555 में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर वह फिर से बैठा। अब इसके बाद आता है हुमायूं की मृत्यु। दुर्भाग्य से जनवरी 1556 ईस्वी में वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। सीढ़ियाँ उतरते समय ही उसका पैर फिसल गया, जिससे कि वह गिर गया और गिरने से ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।